शंकर हरि ओम। भरती प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम कथा विरागी श्रोता समाज, परम सौभाग्य के बात है पावन धराधाम मक्का टोला डोंगरगढ़ के पावन धरती, जहाँ परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार के पावन से कथा के आयोजन हो है। धन्य है वो माटी जहाँ बहात है राम नाम के गंगाधार का, घर घर लागे हरदी देवारी फागुन का सुंदर तिहार का। जैन धरती माँ फैलिन खाई राम कृष्ण बलराम है, ऐसा पावन चंदन माटी ला हमरो सौ बार प्रणाम है, सौ बार प्रणाम है। यह
यहाँ उपस्थित दयामयी मायामयी करुणामयी महतारी मन के चरण कमल में प्रणाम है। मोर पिता के समान बैठे सियान बुजुर्ग मन के, नौजवान भैया मन के, दीदी मन के और नान्हे नाने ग्वाल पोवाल और साथ यहाँ उपस्थित संत जन विप्रजन और ये मंच के सुंदर संचालन करैया आदरणीय उद्घोषक महोदय जी के और पुण्य कमाई के एक एक रुपया ये मानस मंच के लिए दान करने वाला दानदाता और साथ ही भगीरथ के समान अथक प्रयास करके मानस रूपी गंगाला ए मक्का टोला के धरती में लड़ैया जम्मो आय जब बंधुमन के श्री चरण में इन प्रकार राम कथा में सहभागी बने कौशल्या भंडार में सेवा प्रदान करैया आप जम्मो झन के श्री चरण में हमें तुलसी के संदेश महिला मानस मंडी ग्राम बोरेंदा विकास खंड पाटन जिला दुर्ग के डहर ले कोटि कोटि प्रणाम है नमन है स्वीकार करो। भगवान की कथा गम अपार है आप सबके बीच में अरण्यकांड 33 सोपान दोहा नंबर 4 में चर्चा हो ही जहाँ बाबा गोसाई जी महाराज अपन लेखनी से का लिखे है विनती करी मुनि नाय सिरु कह कर चोरी बहोरी चरण सरोवर नाथ जनी कभूत जय मत मोरी। अत्रि मुनि के आश्रम में अत्रि मुनि अमान सुया के आश्रम में परम पिता परमात्मा भगवती सीता माता के संग में अभैया लखनलाल जी के संग में पधारे है और तीनों के आतिथ्य इस भाव से करत है कि हे जाते अतिथि देवो भवा और देव भी जब अतिथि बन के आ जाए तो औ का कहना है। भगवान के महती कृपा और सबके जीवन के तपस्या के निखारे माँ अनसुईया जिन सतीत्व नारी में जकर गंती होते ऐसन के घर में भगवान के आतिथ्य बन के आना कोई बड़े बात नहीं है, लेकिन कौन प्रकार से अपन उन्हें भगवान से प्रार्थना करत है, विनती करत है, कौन प्रकार से निवेदन करत है और यही भावला आप सबके बीच में रखने के प्रयास करबो। एक भजन के बाद में बोल सियावर रामचंद्र की जय। हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्यावर रामचंद्र शंकर हरि नीरे गा नीरे गा मा गा नीरे गा मा पा मा गा रे सा ओ या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर दंडे मंडिते करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माश्रुते शंकर प्रभृति भी देव सदा वंदित सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा निःशेष जाड्यापहा। प्रेम से बोली सरस्वती मैया की जय। करुणा
सरस्वती सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। सिया राम मैं जान सबों के करत हवाओं पगवंदन राम कथा में आके विराजो ही अंजलि के नंदन। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाओ गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। विनती करी मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरहु नाथ जनी कभू जय माती मोरी। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। करुणा निधान भगवान प्रभु रामचंद्र जी की अपार कृपा है। पावन धराधाम मक्का टोला के पावन धरती जहाँ राघवेंद्र सरकार के पावन से गाथा जे कलिकाल में जीवला मुक्ति के देने वाला है, शांति के देने वाला है। नहीं तो ये जीवन में केवल आपाधापी है, भागा दौड़ी है। सुबह चले थे जिस पड़ाव पर चलते चलते शाम हो गई। माया की नगरी में संतों यह आत्मा बदनाम हो गई, बदनाम हो गई। बस जीवन बीते जाते और का उद्देश्य से जीवन मिले है, का करना है, कहीं कहीं जीव भूले बर लगे हैं माया के कारण। और वही ईश्वर के गाथा, ईश्वर के सत्संग, ईश्वर के कथा जो है जीवन के वो हर दुख से निवृत्ति दिवाने वाला है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार है। सुखी तो संतो इस संसार में केवल राम का दास है, केवल राम का दास है। आतिम दरस के वास्ते लाए थे 4 दिन। 2 खाने में गुजर गई, 2 सोने में गुजर गई। तो हे मानस के प्रिय संतों, भगवान के अपार कृपा है। ओकरे कृपा के बिना ये सत्संग के आयोजन नहीं हो। ये सत्संग के पावन गंगा में जीवन ला सुंदर बनाना है, मुखर बनाना है। आओ वही परम पिता परमात्मा के भजन के गुणगान करके जीवन ला कल्याणमय बनाना है। तो आप सबके बीच में ओ भाव अरण्य कांड के जल जंगल के कांड भी कहे जाते, जहाँ दोहा नंबर 4 में चर्चा करना है। भगवान श्री रामचंद्र जी पिता की आज्ञा के पालन करते हुए तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। तो संग में जनक नंदिनी जानकी जी भी है और भैया लक्ष्मण जी है। जहाँ चित्रकूट में 12 वर्ष से अधिक समय बिताए के बाद में जयंत प्रसंग के बाद में भगवान की ही सब यहाँ रहना ठीक नहीं है। और आगे की लीला भी करना है। काबर भगवान ये धरती में जिन्हा जीवला का करे बरा है, सुखी बनाए मरा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करता त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम सनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। जिन जीव मात्र सुख दे के धे है। और जब धरती पाप से करवागे तो निवृत्ति भी दिलाना है। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब लिन प्रभु विविध शरीरा हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो अभी चित्रकूट में जयंत प्रसंग के बाद में आप सब जानत हो जयंत कौन प्रकार से भक्ति के परीक्षा ली। और भगवान जो है अपन ऊपर प्रहार तो सही लेते, लेकिन भक्त के ऊपर जब जब आ जाते भगवान ओला कभी सहन नहीं करे। तो भगवान जो है ये लीला ला प्रतिपादित करते और आगे के सुधी लेते। जहाँ अनेक ऋषि मुनिमन जिन आज दर्शन पाएबर व्याकुल है, जेकर जीवन के तपस्या के तक पूर्णता के वो अवसर है और जीवन में
त्याग तपस्या बलिदान ये सहज नहीं है। केहे में ये शब्द बड़ा भले छोटे लग सकते तब, लेकिन एकर लिए कितना खपना पड़ते वही ऋषि मुनि मन जाने। आज ओकर जीवन में वो सुख के अवसर जब भगवान जो है वो गृहस्थ के घर में दर्शन दे बर जाते। तो कौन है गृहस्थी जो वनवास में सन्यासी के रूप में अघोरा करत थे? तो माता अनसुईया और ऋषि अत्रि जिन्हा काम क्रोध लोभ से काहे विलग है, अलग है, या कहना चाहिए तमोगुण रजोगुण और सतोगुण पर जिक्र विजय जिन प्राप्त कर चुके हैं। तृण गुण सिद्धि तृण गुण त्यागी कही तात सो परम विरागी। अत्रि जिन 3 अवगुण से जिन रही थे वही अत्रि मुनि है। और अनसुईया जिन सुईया विद्य अर्थात कृषि से ईर्षा नहीं करे वही कोने अनसुईया है। तो ये दोनों के घर में ही भगवान के पदार्पण होते। और आज हमारे जीवन जो है ये तीनों से रचित है। पल पल में हम लोग क्रोध आ जाते, पल पल में लोभ छा जाते, और पल पल में जो है जीवन में ये सब घेर लेते। तो कहाँ से परम पिता परमात्मा जो ज्ञान भक्ति और वैराग्य के हमारे जीवन में पदार्पण होगी। तो धन्य है ऐसन मुनिला जेकर यहाँ भगवान आवत है और सुंदर प्रकार से स्तुति करीस वंदना करीस और कहे भी कहे अतिथि देवो भवा। अतिथि कैसे भगवान के स्वरूप है ये बात भी सत्य है। काबर होकर आय के कोई तिथि नहीं रहा है। जैसे हमन तो आन अतिथि घरों हरन जरूर, लेकिन जानत रहने दे तारीख की आना है, लेकिन आय में बहुत विलम्ब हो गए कर ले। बहुत हाथ जोड़ के आप सबसे क्षमा मांगत हूँ। और साथ ही ईश्वर के कृपा जिन्हा आज हम सबला ये राम कथा के ही के अवसर के प्राप्ति हो है। तो सुंदर प्रकार के ये जीवन के तपस्या के पूर्णता भगवान परम पिता परमात्मा जो है विनती करे बर जो है आज ऋषि कमी नहीं करत है। विनती करी मुनि नाय सिरु कह कर जोरी बहोरी। ये अंतःकरण के 4 प्रकार जिनमें मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जिमें बुद्धि ला कहा थे कि बुद्धि कभू तो चरण से हटे मत। यत्री मुनि है जिन्हा सब जीवन में प्राप्त कर चुके हैं, फिर भी आज भगवान से कहा थे कि मोर बुद्धि, अब बुद्धि में जब विकृति आते तो ओकर विकृति आय के बाद में भगवान के भक्ति संभव नहीं है। अनेक अनेक मांगने वाला मांगिस, लेकिन आज अत्रि मुनि जो है यही मांगा थे कि मोर बुद्धि प्रभु आपके चरण से कभू हटे नहीं। और एक बात और विचार करण मानस के प्रेमी शुद्ध समाज जेकर दाम्पत्य जीवन में सुनता है, बढ़िया प्रेम है, सामंजस्य है। काबर पति ला सम्मान चाहिए, नारी ला प्रेम चाहिए। अब जब दोनों के तालमेल बन जाते तो गृहस्थ जीवन में भगवान की आना सहज हो जाते। ये घर के बात मोला सुरता थे जहाँ पति और पति में पटत नहीं रहा है। ऐसने एक दिन के बाद पत्नी बार बार कहत रहा है पति अपन देवला की स्वामी बारिश के मौसम आने वाला है और घर के छप्पर जो है बिखर चुके हैं और फिर से बांधना पड़ी तब कहीं जाके पानी की जो फुहारा है ऊपर से दीवार सुरक्षित हो ही। ये बात ला बार बार पत्नी अपन पति ला कहा है। तो पति कहा है हाउ ना लेना बन जही बना दूं। ऐसने कहात महीना दिन भर बीत गए। अब पत्नी जो है नाराज हो गए। अब होना चाहिए पत्नी मन के बात एक बार में पूरा होना चाहिए, नहीं तो नाराजगी चालू हो जाते। अब पति तो कई बार टाले रहे बात ला लेना बना दूं। इसलिए कहत 1 महीना 2 महीना बीत गए। ऐसने एक दिन एक जन व्यक्ति इस ओकर घर और व्यक्ति जो है ओकर पति का काम करे, झाड़ फूक के काम करे। तब होते घलो जीवन में जब कोई समस्या आते शरीर में कोनो डॉक्टर कर जाते, कोनो वैद्य कर जाते और कोनो झाड़ फूक वाला कर घलो चल देते जे में मार जाए। तो जो है एक जन एक व्यक्ति है इस कथे महाराज बैगा जी बहुत एती परेशान हो गए, आवाज जात ऐसा समस्या है मारते ने एक लेन चिंता मत कर चलते आ इसी की। अब पत्नी घलो आज एकदम सावचेती से है करथे का एक ठन बूता कहात होते होवत नहीं है, झिपारी बांध दे कहात होते बंधात नहीं है। तो जो है पत्नी जो है बस सट के दीवार में कान लगा के बैठे, पति जो है भभूत लेके फूके के चालो करीस। का कहा थे आकाश बांधू पताल बांधू 7 समुद्र बांधू, घाट के घटोइया बांधू, मरघट के मसान बांधू। ऐसे के एक चालू करीस। अब फिर एक घाव फुका गए, अब फिर दूसरा घाव भभूत धरीस, फिर चालू करीस मंत्र आकाश बांधू पताल बांधू 7 समुद्र बांधू। पत्नी बीच में बोल पड़ी भई गे रहन दे
घर के झिपारी बंधात नहीं है ते आकाश पताल न बांधत हस। तो ये हाल हम सबके जीवन में अगर रही तो भगवान के भक्ति कहाँ ले आई, भगवान कहाँ ले आई। जे घर में सुनता है, जे घर में प्रेम है, वही घर में भगवान के आगमन होते। वो अतिथि बन के आ जाते, जेला अगोरत अगोरत जीवन बीत गए और वो कर आए के बाद में अतका खुशी होते, अतका खुशी होते जेकर खुशी के कोई ठिकाना नहीं है। तो सुंदर प्रकार के यही कथे चरण सरोरु नाथ जनी कबहू तजय मति मोरी। अब ये चरण जिमें संसार समा है, जिन पावन चरणों से निकली भागीरथी मंदाकिनी, तीन पावन चरणों को मेरा कोटि कोटि विनम्र प्रणाम, कोटि कोटि विनम्र प्रणाम। जिला ही भरत जैसे संत की ही धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। ये भगवान के चरण में प्रेम बने रहे, यही जीवन के भक्ति के प्रकाष्ठा है। सारा समाज जो है, गुरुदेव जो है भरत जी महाराज ला राज सिंहासन में बैठाना चाहत रही, लेकिन किस नहीं गुरुदेव, ये तो छोटे पद है। अच्छा तो अयोध्या के पद छोटे लगते तो किस भरत ते सोच ले विचार कि इस गुरुदेव में लोभी हो, मैं दो दो पद चाहत हूँ। कौन से दो पद चाहत हस भरत की? तो वही भगवान के दो चरण जिन्हा मुला देखे बिना मुल चैन निपड़े, आप दारुण दीनता सभे कहे सिरनाए, देखे बिना रघुनाथ पद जी के जरने न जाए। वो भगवान के चरण जिमें संसार समा है, जिमें सुख के प्राप्ति होते। आज वही ला हाथ जोड़ के विनती करत है अत्रि मुनि। अब यही कथे कि मोर बुद्धि जो है एकर से कभी विलग मत हो, जो है यही चरण बिंद के सदा लोभी बने रहे, अनुरागी बने रहे, प्रेमी बने रहे। इन भाव ला समर्पित करते। तो अब एक भजन के बाद में बोल लखन सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। तुझ मेरा मैं मुझ मेरा, कि तुझ मेरा मैं मुझ मेरा, सब मेरा समाया है। कि प्रीति कर लो इस जगत में, कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु में, वही सृष्टि चला रही। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो
धरती प्रिय राम चंद्र की जय। विनती करी मुनिनाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु नाथ जनी कभूत जय मति मोरी। मति के ऊपर ध्यान देते हुए यही कि बुद्धि में विकृति नहीं आना चाहिए। ये बुद्धि जो है कहाँ स्थिर हो जाए आपके चरण विंद में, यही मांगा थे अत्रि मुनि जिल पहले ही बता हो जे काम क्रोध लोभ में जिला जिकर से अलगाव हुएला विलग कर चुके हैं अपन जीवन से। ऐसन ऋषि आज भगवान के दर्शन करके अपन जीवन ला धन्य बलानी और सुंदर प्रकार के यही भाव हमरो जीवन में होना चाहिए। काबर एक काम क्रोध लोभ केवल और केवल सत्संग से जाने वाला है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जैसे जीवन में भोजन जरूरी है 3 बार 2 बार, उसी प्रकार के भजन भी नित्य जरूरी है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं लफड़े हजारों में भी अनेक परेशानी है। ये हो गए वो हो गए अन्य दुनिया भर के झंझट है, तो हमला करना का चाहिए? ये सब भाव ला त्याग के भगवान के भजन करना चाहिए। तो सुंदर एक गांव के बातें जहाँ पानी पिए के साधन एक कुआं ही रहा है और गांव भर के व्यक्ति ऊंचे जाके वो कुआं के पानी ला पिए। लेकिन हो इसका एक दिन बड़ा समस्या आ गए। समस्या सोचे में सुने में बड़ा विचित्र लगते, लेकिन घटना संकेत थे हमारे जीवन से कि का होना चाहिए। तो वो कुआं में 3 ठन कुकुर मन लड़त लड़त गिर के मर गए। सुने में बड़ा विचित्र लगते। तो हो इसका अब गांव वाला मन परेशान हो गए, अरे कुकुर मन मर गए और पानी पिए का कोई साधन नहीं है, तो करना का चाहिए? कुछ न कुछ उपाय तो हो ही कथे, चलो ऋषि मुनि मन कर जाबो और ऋषि मुनि मन कर जाके ये समस्या के समाधान करवाबो के हिस। जल्दी पहुंच गए महात्मा कर, महात्मा पूछी ऐसन ऐसन बात है, 3 ठन कुकुर है कुआं में गिर के मर गए हैं गुरुजी ऐसे की है। गुरुजी कथे ठीक है वो कोई बड़े समस्या नहीं है, शुद्धिकरण करो पूजा पाठ करवाओ ठीक हो जाए, सब बात बन जाए की। गांव वाला मन आ कुछ नहीं करी, शुद्धिकरण के उपाय करी, पूजा पाठ करवाइस, लेकिन समस्या जस के तस बने हैं। फिर की संत महात्मा के वाणी झूठा नहीं हो सके, फिर जाके की महात्मा बताई महात्मा वो तो जस के तस है, कुआं पानी दुर्गंध अभी भी बने हुए हैं कथे, तो तुमन का करे कथे? महाराज हमन हाँ शुद्धिकरण कट ट्रेन कथे, गंगा जल के छिड़काव सत्यनारायण के कथा पूजा घलो हो गए, तब दुर्गंध मारते छे हाव। तो महाराज सोची थोड़ा देर और कथे तुमन सब करे एक काम करे नहीं कथे का महाराज की 3 ठन कुकुर मारे रिसोल निकाले हो नहीं कथे, ओला थमन निकाले नहीं, तो कहाँ पानी शुद्ध होई? वही प्रकार के हम सब के हाल है। हमारे अंतःकरण के कुआं में काम क्रोध लोभ के कुत्ता मर पड़े है, तो मैं भगवान कहाँ ले आई, ओकर भक्ति कहाँ ले आई, जीवन में वैराग्य के प्राप्ति कैसे होई? तो धन्य है अत्रि मुनि और संग में ओकर प्रिया जिन्हा मंदाकिनी लापन नीच तप बल से प्रकट करे है। अत्रि प्रिया नीच तप बल आनी मुरपतिल गंगा नहाय बर दुरिया पड़थे। इसे कह के जे मंदाकिनी की एक धार ला अपन तप से प्रकट कर ऐसन मां अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। माता अनसुईया की महिमा अपार है, जे नारी समाज के ध्वजा ला उच्च स्तर में फैलाने वाली है। माँ तो माँ होती है, मेरी माँ का क्या कहना, नारी तो अनेक है लेकिन माँ सती अनसुईया का क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना। ऐसा अनसुईया माता जिन्हा सुंदर प्रकार के आज का करत है। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। एक है माँ अनसुईया जिन्हा एक बात यहाँ गौर कर हो माता हो, एक माता अनसुईया है अब एक माता सीता है। अनसुईया माता का करे है, पति ला परमेश्वर बना है, अपन पतित्व के सतीत्व के बल पे जो देवता मल्ला लइका बना देते, कथा आप सब जानत हो। और जिन गंगा ला प्रकट कर दी ऐसन सतीत्व नारी जिन पति ला परमेश्वर बने। अब एक नारी सीता है जे परमेश्वर ला पति बना है। आज दोनों के मिलन होते, एक माता है अनसुईया अब एक पुत्री के रूप में माँ सीता जो है आज घर बार ला छोड़ के पति के संग में वन के राह पकड़े है। जे समाज ला यही संदेश देते
कि नारी के सुख कहाँ है, केवल पति के संग में है और अन्यथा कहीं सुख के प्राप्ति नहीं हो सके। राजा दशरथ जी महाराज अपन पुत्र वधु सीतल की सीता ते वन मत जा बेटी, तुल जहाँ रहना है वहीं रबे, चाहे ते मैके माधा देर रही जबे या ससुराल में रही जबे, जैसन तोर मन, लेकिन वन जा मत जा बेटी। लेकिन धन्य हो माँ सीता जी यही तर्क दीस की प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधि सुरपुर नरक समान। मैं यहाँ रह के काकर हूँ, जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। और आज दोनों के सानिध्य हो है, दोनों के मिलन हो है, और सुंदर प्रकार के अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। बहोरी फिर से मिलन होए कथे, तो आओ पहली कब मिलन हो रही से, हाँ एक समय के बाद है जब माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और माँ सरस्वती जो है तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश ला का करे रही से, ये माँ अनसुईया की परीक्षा ले पर भेज रही से। नारद जी बताते कि पृथ्वी लोक में एक ऐसे नारी है जे का करत है, ये पूजा पाठ भक्ति में महान निपुण हो गए हैं, जेकर सतीत्व के आगे, जेकर भक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते। ओकर ले बड़े और कोई भक्ति ने संसार में नहीं है कि माता मन सुन के का हो गए, ईर्षा हो गए। कथे नाम पुरुष मन नारी मन से नहीं जले, नारी ही नारी से जलते। ऐसे बात आते कोई अच्छा पहन ले सोड़ ली तो जलन के भाव आ जाते। तेकरे सती मान सुया लिखेगी अनसुईया, जिसमें ईर्षा वृत्ति बिल्कुल भी नहीं है, वही अनसुईया है। और आज जो है तीनों देवी का कथे भगवान ला परीक्षा ले वर्जित कर देते, और देवता से जो नहीं देवता मन जो है नारी से हार जाते, देवता से नारी से देवता हारी लिखे पड़ जाते। तो ये देवता मन जो है परेशान हो जाते और परीक्षा लेबर अनसुईया के आश्रम में पहुंच जाते। और माँ अनसुईया कथे भिक्षाम देही देवी भिक्षाम देही। माँ अनसुईया जो है फल लेके निकलते, और जो भी कंद मूल है ओला देवर भगवान मला ऋषि के रूप में जो ब्राह्मण के रूप में आए हैं वो मला समर्पित करना चाहते। लेकिन वो तीनों ब्राह्मण देवता यही कहते, माता हमारा भोजन करना है। ठीक बात है, मैं भोजन भी बना देता हूँ, नहीं अभी तत्काल भोजन करना है तो हमला भोजन कराओ माँ की। ठीक है मैं करा दूँ। तो ऐसे भोजन कि हमला निर्वस्त्र होके फिर शर्त रख दी, निरस्त होके भोजन करा के माँ अपन सतीत्व के पल पे अपन देखी ये मन कौन है, और देखते ही पता चल गए ये मन तो कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और कमंडल के जल से यही निकाल के कि अगर मोर सतीत्व में बल हो ही तो ये तीनों जो ब्राह्मण दे हुए बालक बन जाए। और तीनों बालक बन गए छोटे छोटे, और 6 महीना के बालक बन के अनसुईया के पलना खेले तीनों ललना। आज जो है पैर पटक पटक के खेला थे। और संसार के स्वामी मन जो है माँ अनसुईया जेला दूध पिला के गोरस पिला के संसार के सुख ला प्राप्त करत है। संसार में सबसे बड़े सुख माता मन के लिए का होते, वात्सल्य सुख होते, पुत्र के प्रेम होते। आज ओला प्राप्त करत है। 7 धार के गोरस पिया के माँ अनसुईया जो है संसार में एक ऐसे महान नारी बन गए जेकर चर्चा नेति नेति कह के आज भी इतिहास गाथे। ए माता अनसुईया के एक कथा थे। माँ अनसुईया जिन्हा माता नर्मदा के पति जिला कोड़ के बीमारी हो जा रहे थे। आप सब कथा जानत हो, फिर भी हर बार पुनरावृत्ति होना चाहिए, जानकारी बनी रहना चाहिए। नर्मदा माता जेकर पति ला कोड़ की बीमारी, जिन्हा ओला गंगा स्नान कराए बर लगे। कोई बता रही इसकी गंगा स्नान करे से इकर कोड़ की बीमारी समाप्त हो जाही। तो पीठ में लाद के पति सेवा में जिन निपुण रही से नर्मदा नदी में जो है ओला लेके के बेर हर दिन जो है सुघर प्रयास करे। तो एक दिन हो इसका मतंग मुनि जिन तपस्या करत रही से ओकर शरीर में ओकर स्पर्श हो गए तो ऋषि का हो गए रुष्ट हो गए। और रुष्ट होके वाला श्राप दे देते, नर्मदा तो दिखत नहीं है का, मैं तपस्या करत हूँ, जा मैं श्राप देता हूँ कि जैसे ही सूर्योदय हो ही तोर पति के
मृत्यु हो जही। नर्मदा भी एक सतीत्व नारी है, वो भी ठान ली महू देखत हो कैसे सूर्योदय हो ही। तो आज दोनों के बीच में ठन गए, ऋषि और नारी के बीच में देवता मन परेशान हो गए। अब करना चाहिए का, तो माँ अनसुईया कर जाके विनती करिस, माँ अनसुईया ती नर्मदा समझा। और नर्मदा ला समझाए के खातिर माँ अनसुईया यही की इसकी बेटी नर्मदा, आज अगर तोला मोर पर भरोसा हो ही तो मैं तोला वचन देवत हो तो पति की मृत्यु नहीं होए। ये संसार ला सूर्य के उदय के होए से मत रोक, काबर संसार त्राही त्राही हो जही बेटा बेटी। ऐसे कहते हुए तो माँ नर्मदा ओकर बात ला स्वीकार करीस। और जैसे ही सूर्योदय होइस का होइस, नर्मदा के पति के मृत्यु हो गए। लेकिन जैसे ही अनसुईया माता अपन तेज पुंज से देखिस वैसे ही ओकर पति जीवित हो गए। ये कहानी ऐसा मां अनसुईया के पास में आज सुंदर फिर से मिले है। पीली बहोरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। आज मैके में पहुंचे ऐसे लागत है कोनला माता सीता ला, और सुंदर आशीष देवत है, आशीर्वाद देवत है। और संतान ला और का चाहिए, आशीर्वाद मिल जाए माता पिता के। और सुंदर तीर में बैठा थे, बैठ बेटी, और सुंदर आशीष वचन देवत है। और भेंट के स्वरूप में का देवत है। आओ एक भजन के बाद में आगे की चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव ही मुक्ति धाम, शिव है ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम। बोल शंकर भगवान की जय। ऐसी सुबह आए आए न शिशा,
राजा रामचंद्र की जय। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए, कहरि शिवधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु प्याज बखानी। परम आदरणीय राम कथा के अनुरागी श्रोता समाज, मां अनसुईया के समीप भगवती सीता जिन बैठे हुए हैं और पुत्री की भांति जिन आशीष प्रदान करत थे और सुंदर प्रकार के जिन्हें ममता लुटा थे और दिव्य वसन भूषण पहराए वस्त्र आभूषण अपन बेटी ला समर्पित करत थे। जैसे उपहार में माता मन पिता मन अपन बेटी ला देते, वही प्रकार के आज जनक नंदनी जानकी सीता जी ला समर्पित करत थे। जिन नीति ही स्वच्छ होने वाला है, निर्मल होने वाला है, ऐसा प्रकार के जिन्हें वस्त्र आभूषण देवत है। कहरि शिवधू सरस मृदुबानी, और वाणी में सरसता है, सरस जिमे रस हो ऐसन वाणी जिन कहत हुए नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। नारी धर्म के चर्चा तो माँ भगवती सीता जो है हर प्रकार से नारी धर्म के बीड़ा ला उठाने वाले है, दायित्व के निर्वाह करत है। ये संदेश तो हम सब प्राणी के लिए है, सामाजिक चेतना के लिए है कि हमारे जीवन में हमारे जो व्यवहार कैसे होना चाहिए और एक परिवार में एक पति के प्रति जो है तालमेल कैसे होना चाहिए, यही बात के सुंदर शिक्षा देते माता अनसुईया। जिन गहन चर्चा करते जेकर नीचे विस्तार से चर्चा है और यही कथे मातु पिता भाता हितकारी, हित प्रद सब सुनु राजकुमारी। माता पिता भ्राता ये सब कुछ समय के लिए करने वाला हो सकते पुत्री, लेकिन इस संसार में पति जो है अमित जो सुख के देने वाला है, वो कर ले बड़े ये संसार में सुख के देने वाला कोई नहीं है। केहे भी केहे सहज अपावन नारी, पति सेवत शुभ गति लही, जैसो गावत सुतिचारी, अजू तुलसी का हरि प्रिय। नारी जिला सहज ही अपावन केहे गेहे, फिर भी पति के सेवा करके शुभ गति के जिन प्राप्ति करते, जेकर वेद में नेति नेति कह के चर्चा होते, वंदना होते। धन्य है ऐसन नारी मल्ला जिन्हा पति के सुख जिन्हें सेवा से सुख के प्राप्ति करते, और वास्तव में पति के सेवा ही संसार में सर्वोच्च सेवा है। पति के बिना नारी के कोई गति नहीं है। आवाज ही प्रकार से, लेकिन हम समाज की विडंबना देखन जहाँ बेटी ला कुछ और शिक्षा देके ससुराल भेजे जाते, काकरो चिंता मत कर बे बेटी। कोई कोई कही देते भाई मैं यहाँ के बात नहीं कहत हूँ, और यही कथे कोई डराए की जरूरत नहीं है, वहाँ कोयला डराए की जरूरत नहीं है। खाना बनी ते पहली गरम गरम खा लेबे, कोई खाए ते मत खाए, ऐसे भाव नहीं होना चाहिए। नारी की यही धर्म है। पति के संग में जिन और परिवार में है ओकरो आदर सत्कार होना चाहिए। सब ला खिला के जब भोजन पाथे नारी तभी वो अन्नपूर्णा कहलाते। ऐसन माता मन के जो है पूजा होते, अन्यथा वो नारी जिन अपने बारे में वो कुछ समय के लिए सुख के प्राप्ति अपन स्वयं सुख के प्राप्ति कर सकते, लेकिन ये सुख कितना है क्षणिक है, ये स्थायी सुख के प्राप्ति नहीं होए। जे अपन जीवन ला तपाही पर के लिए परिवार के लिए जिन दुख से ही बीड़ा उठाही वही नारी के जय जयकार होते। तो ये नारी धर्म के विस्तार से चर्चा यहाँ करेंगे है, और साथ ही कोई यही कह के भेज देते कि कोई डराए की जरूरत नहीं है। बार बार फोन में औ कहत रहे का बुता चलत है, ज्यादा कमाए बमाए मत करे कर, तोर बाटा के बूता ला कर ले कर, फिर आराम करे कर। तो ऐसे शिक्षा हमला देना चाहिए का? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटी जरूर कथन पराया धन होते, लेकिन साथ ही साथ वो धन जब परिपक्व होके काकरो कोरा में जाते या काकरो अंगना में जाते तो मान काकर बढ़ते, पिता के बढ़ते। बेटी जिन बचपना पिता के सानिध्य में बीतते और जवानी पति के सानिध्य में बीतते और बुढ़ापा जब आते तो पुनः पुत्र के सानिध्य में जीवन बीते। मर्यादित जीवन है नारी के, और जब एक कगार ला कहीं नारी पार करे के प्रयास करते तो सदा ही सदा अपमान के भागी बनते। तो हमला मर्यादित हो के कार्य करना है, और साथ ही पति के सुख जे में है वही जो है सुख ला आधार बना के जीवन ला का करना है, वो कर लिए हमला समर्पित करना है। तब कहीं जाके हमारे जीवन के जो है
लक्ष्य के पूर्ति होगी। तो यहाँ ये दो नारी के चर्चा जो है ये समाज के लिए है और ये सुंदर प्रकार के यही संदेश देते कि कौन प्रकार से पति जो है परमेश्वर के भांति हमारे जीवन में सुख के देने वाला है। माता जिन्हें तुलसी जे बिंदा जिन्हा जेकर सतीत्व के बल में जो नहीं जलांधर का होकर से अतिताई हो गई से जिला असुर जाति जिम सर्वोच्च हो गई से सबला मारे के प्रयास देवता मल्ला था दे रही से भगवान लभी होकर ले का होना पड़ी श्रापित होना पड़ी और शालिग्राम के रूप में वही जिन्हें तुलसी के चौरा में जल विराजित होना पड़ी। ऐसा ऐसा नारी के महिमा है। तो सुंदर प्रकार के कहा थे अमित दान भरता बेदे ही अधम सो नारी जो सेव न ते ही वो नारी अधम है जे पति की सेवा नहीं करे, जो स्वयं हर प्रकार के सुख चाहते और पति के सुख में जिन ध्यान नहीं दे वो नारी अधम है। और सुंदर प्रकार के ये चर्चा यही कहते धीरज धर्म मित्र नारी आपत काले परखिए चारी। धीरज धीरज और धर्म के और मित्र के और नारी के चर्चा जो है यहाँ करेगे है। और एक पहचान कब होते कथे कब परखना है परख में आते मन हाँ जब विपत्ति के काल आ जाते वो समय एकर परख होते। तो धीरज बड़े बड़े व्यक्ति जो है धीरज ला खो बैठते जब प्रतिकूल समय आते विपरीत समय आते वो समय धीरज कभी बंधाए नहीं। भगवान रामचंद्र जी जो है जब भगवान के आंख में आंसू आए जब जब राम अवध सुधि करही तब तब बारी बिलोचन भरही धीरज धरही कुसमय बिचारी। भगवान कुसमय जान के धीरज धरे और हमन कहाँ धीरज धर सकबो। तो ये धीरज की पहचान कब होते प्रतिकूल परिस्थिति में होते। और साथ ही कहते धर्म तो ये धर्म का है जीवन में धर्म वो आवरण है जेकर आधार पे व्यक्ति जो है संसार में समाज में अपन पहचान ला प्राप्त करते और दूसरा के ऊपर छाप भी छोड़ते। तो सुंदर प्रकार के परहित सरित धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये संसार में अपन सुख के लिए तो सब जीते लेकिन परहित के लिए जैसे जटायु जी महाराज जब जनक नंदनी जानकी माता सीता के हरण करके रावण जो लेगत रही से वो समय अनेक जनों का आर्त पुकारला सुनी सोही लेकिन कोई भी आगे आके माँ सीता ला बचाए के प्रयास तत्परता उत्का बेर कोई नहीं करीस। केवल और केवल वो जटायु जिन्हा राम काज में पर जीवन ला समर्पित कर दी तभी तो कहेगी पथेरा डोंगरी के रहैया तोर मन मोम ले कुंवर है तोर मन मोम ले कुंवर है ते दिया सन पर थस सब बर ते दिया सन पर थस सब बर तुर मन मान सरोवर है तुर मन मान सरोवर है। ये छत्तीसगढ़ के धराधाम यहाँ सप्त ऋषि के डेरा है परहित में जाने देवैया यहाँ गिद्धराज के बसेरा है। यहाँ कपट कहूँ के चले नहीं तुर माया बरोबर है तुर माया बरोबर है पथरा डोंगरी के रहैया तुर मन मोमले कुंवर है तुर मन मोमले कुंवर है। तो वैसन जो है सत्य जिन्हें आगम निगम पुराण बखाना सत्य जिन्हें ये सत्य की चर्चा जो जीवन में सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है दोनों के पर्यायवाची है। तो प्रतिकूल समय में एक पहचान होते धर्म के और सुंदर प्रकार के मित्र कथे वो मित्र के पहचान दुख के समय होते जब जीवन में सब चीज की प्राप्ति रथे तो अनेक मित्र बन जाते और सब का कथे ते भारी माया करथो तोला ते मोर ले बड़े और कोई तोर बड़े संगवारी मोर पास कोई मित्र नहीं है ही सब कुछ और जब से पति आ गए जेब में पैसा नहीं है गाड़ी नहीं है तब वो कबीर के संगवारी बनते कोनो नहीं बने। तो भी प्रतिकूल परिस्थिति में मित्र के पहचान होते भगवान श्री कृष्ण जिन्हा मित्रता निभाई सुदामा जिन्हा अत्यंत दीन अवस्था में भगवान के द्वार में जाते अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। और भगवान जो है बोला हृदय से लगा लेते यहाँ तक कि सत्यभामा के संग में ओकर चरण ला धो के भगवान जो है चरणामृत ग्रहण करते। ऐसा भगवान के मैया हैं और
आजकल योगी व्यक्ति जिन पल पल में मित्रता के दोहाई तो बहुत देते लेकिन मित्रता निभाते कहाँ तक। इसने एक गांव के बातें, एक जन व्यक्ति अपन ससुराल जात रहा है और जात रही मस्त टिप टाप गाड़ी में बैठ के पान ठेलम संगवारी देख डरीस संगवारी की हिस तहु जाबे काजी मैं अपन ससुराल जात हूँ कथे। तब ओकर संगवारी की ही तोर सबो तैयारी हो गई जी। अब ते मोला अचानक कथा तब मैं कैसे चल दो कथे। चल न जी मोर कर एक जोड़िया कपड़ा तैयार माढ़े है तोर में फिट आ जाही वही पहन ले चल दे वो में का बड़े बात है उत्कल भी नहीं कर सकूं मैं ते मोर संगवारी है रास्ता कथे। चल भाई बढ़िया बात है। अब ओकरे कपड़ा पहन के जे ससुराल वाला है ओकर कपड़ा पहन के तैयार हो गए। अब दोनों जन ससुराल पहुंच गए। अब पहुंचे के बाद में दमाद ओकर जो है टप टप पाँव पर थे सास के। सास कहा थे खुशी रहा बेटा। अब ये कोने सास पूछा थे ये मोर संगवारी वो माँ कहा थे बढ़िया बात है। तब जो है अब परिचय दे धरी इसकी ही ये मोर संगवारी ये नी आओ कहा से लटपट लाने हो जीत करके लाने हो। अब ये पहने ते कपड़ा एकरे हरेक थे ओकर संगवारी हा ये पहने ते कपड़ा एकरे हरे ओकर दिमाग खराब हो गए। सब तो वो अपने कपड़ा पहनते का दूसरा कला पहनते और आज कोनो पहन के आई गए हो तो अतकल बताई जरूरत का है ओकर दिमाग खराब हो गए। भाई गे मैं बस बैठ के चल दूंजी में रहबे नहीं करो तोर ससुराल में कथे लेन जी कहीं पर आप कोनो नहीं बताओ कथे। अब एक कन के बाद में साला 1.5 साला मन मिल गए। बोला कहा थे कौन हरे जीजा ऐसे कथे ये मोर संगवारी है। फिर देखते छे ना ये का बताई देंगे के ये मोर संगवारी है नी आओ कहतरी से ते लटपट लाने हो और ये कर कपड़ा के बारे में का कथे झन पूछू कथे सबके बारे में पूछू एक कपड़ा के बारे में झन पूछू ओकर दिमाग खराब हो गए। एक कपड़ा तकाय जी का कपड़ा है तेल बताना ओ मन हला कान करत है कपड़ा एकरे हरे ओन पूछी कपड़ा के बारे में मत पूछू के कोई बात होई वो फिर ओकर गुस्सा भड़क के अब मैं रहबो नहीं करो यह जाहूँ ऐसे कहीं भड़क के कथे लेन काली चल दे वो कोई चल नहीं बताओ कथे। तब जो है ऐसने रात पहागे फिर बिहनिया जेकर आदत खराब रही फिर पहिस फिर मिल के कोनो ससुर सन आगे संगवारी होकर तेला बताथे मोर दमाद एकर संगवारी ये नहीं आओ कहा से तब वो अपने बोल पड़थे लटपट आहे आओ ये पहने ते कपड़ा फिर कथे एकरे हरे ओकर दिमाग खराब हो गए। भाई एकरे कपड़ा है तिल में पहन के आहू कथे तो इसने संगवारी रही ऐसा संगवारी नहीं। संगवारी के जो फर्ज ला निभायल पड़थे तब कहीं जाके मित्रता निभथे ओकर सुखला और दुखला अपनाना पड़थे। तो आज सुंदर प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति में ही चारों की परीक्षा होती है वो नारी जिन प्रतिकूल समय में भी जो पति के संग निभाते जैसे आज माँ सीता भगवान राम ल केवल जो है वही बल्ला 14 वर्ष के वनवास होरी से माँ शीतल निहोरी से फिर भी जिन यही कहते हुए प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुख सुजान जिन पति के संग में आज वन आयबर सहस स्वीकार हो गए सब सुख ल त्याग के जिन कभू जमीन में कठोर भूमि में पग नहीं रखे री से आज वो सीता माता जो है जंगल के ओ कठिन दुखला जो सहर से स्वीकार कर लेते। तो ऐसा के परीक्षा होते 4 प्रकार के सुंदर प्रकार के चर्चा करते नारी मन के और जो यही कथे एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा पीलावती के संकेत थे। अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ गाँव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है आवा दीदी आवा भैया आवा दीदी आवा भैया राम से लगन लगा लाना गाँव अयोध्या कस लागत है। जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है गली
जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम लगे सुहावन राम दुआरिया पवन चले पुरवाई जे निकला गे सब झूमत गावत जय हो जय रघुराई जी जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम लगे सुहावन राम दुआरिया पवन चले पुरवाई जी निकला गे सब झूमत गावत जय हो जय रघुराई जी जय हो जय रघुराई जी कौन फुलवा थाल ले आवे कौन धुपिया अगर जलावे ओ कौन फुलवा थाल ले आवे कौन धुपिया अगर जलावे लगी राम दरबार है भाई लगी राम दरबार है दीदी जिंदगी सफल बना लाना गाँव अयोध्या कसरा कते गली गली सुंदर महकत है जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है ये गाँव के सुख दुख राघव सब रूप तुलय अर्पण है जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है ये गाँव के सुख दुख राघव सब रूप तुलय अर्पण है सब रूप तुलय अर्पण है जग जगह माँ बनमाली है ऋषि मुनि के ये वाणी है ओ जगह जगह माँ बनमाली है ऋषि मुनि के ये वाणी लगे राम दरबार है भाई लगे राम दरबार है दीदी जिंदगी सफल बना लाना अब ये दाई कैसे बैठे हंस खाली खाली ए दाई कैसे बैठे हंस खाली खाली वो और जरा परमात्मा के नाम में जोरदार बजा दो ताली को जोरदार ताली बजाना है ना बजाना है कि नहीं बजाना है आज हम अंतिम दिवस है ना और कथेगा किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है किसी की हस्ती जिंदा है तो किसी की मस्ती जिंदा है और मेरे राम जी के नाम में ताली ना बजाए वो जबरदस्ती जिंदा है तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है ना कुछ तो करे लगे ताली चले बजाए लगे और जयकारा घलो बुलाए लगे तो जोरदार जयकारा बोलिए राघवेंद्र सरकार की कौन हो मना चुपचाप ढेरिया कोई कोई तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई दोनों हाथ पर करके मोरो है दोनों हाथ पर है ना आप सबके है ना तो अब एक बार जोरदार जयकारा बोलिए राघवेंद्र सरकार की हनुमंत लला की गोस्वामी तुलसीदास महाराज की और कबू का कबू गांव अयोध्या कस लागत आवन सुना मीठी मीठी तालियों के साथ भी सहयोग देंगे गांव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है गांव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है आओ दीदी आओ भैया आओ दीदी आओ भैया राम से लगन लगा लाना गांव अयोध्या कस लागत है गली गली सुंदर महकत है जय राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम
भरते प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम।